सुबह की सुनहरी रोशनी में महल के सुनहरी गुंबद चमक रहे थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महल के बाहर खड़े निहायत गौर व फिक्र के अंदाज में महल की जानिब देख रहे थे। उनका हाथ हल्का सा बुलंद था और नरम सी हवा में पत्ते और परिंदे लहरा रहे थे। फिर वो महल के बाग की तरफ बढ़े जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक नन्हा सा फवारा पानी उछाल रहा था। उनके पीछे एक खादिम भी हमराह था और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसके बाद वो महल के अंदर एक आरामदेह कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगे। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और पत्तों के नरम साए दीवार पर हिल रहे थे। फिर वो बुलंद वाओ बाला हाल में खड़े महल की सजावट को सोच में डूबकर देखने लगे और सुनहरी झड़ फानुसों पर रोशनी की चमक दिलकश मंजर बना रही थी। इसके बाद वो फवारों और बागी रास्तों वाले सहन में टहलते रहे जहाँ रास्ते पर नन्हे परिंदे भी बैठे थे और धूप में पानी चमक रहा था। फिर वो अजीम उश्शान लाइब्रेरी में किताबें देखते हुए एक किताब निकालकर तवज्जो से पढ़ने लगे और सूरज की किरणें किताब के सफ़ों को रोशन कर रही थीं। एक और मंजर में वो बाग के एक छोटे तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को निहायत मोहब्बत से देख रहे थे और पानी में उनका अक्स झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा था। फिर वो महल की बालकोनी से तुलू होते सूरज और पहाड़ों के पीछे फैलती रोशनी को गहरी सोच के साथ तकते रहे जबकि परिंदे आसमान में उड़ रहे थे। इसके बाद वो माबल के खूबसूरत सहन में खादिम के साथ खामोशी से गुफ्तगू करते चलते रहे और हल्की सी हवा में दरख्तों के पत्ते लरज़ रहे थे। आखिर में वो सुनहरी सतूनों वाले हाल में आहिस्ता से सतून को छूकर उसकी कारीगरी को महसूस करने लगे और फर्श पर पड़ते साए एक पर सुकून मंजर पेश कर रहे थे। महल के रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बंच पर बैठे नन्ही ततलीम को मोहब्बत भरी नज़र से देख रहे थे जो उनके इर्द गिर्द खुशी से उड़ रही थीं। फिर वो महल के सहन में जाकर फवारे के करीब खड़े हुए और पानी के चमकते कतरों को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आ गई। इसके बाद वो महल के एक खामोश हाल में मौजूद कदीम नुस्खों में से एक तवील तोमार को निहायत एहतियात से खोलकर पढ़ने लगे। सूरज की किरणें हुरूफ को रोशन कर रही थीं। फिर वो महल के बागी रास्ते पर चलते फिरते दरख्तों और फूलों को गौर से देखते रहे जबकि नरम हवा पत्तों को हिला रही थी। एक और मंजर में वो सहन के फवारे के पास अपने खादिम से निहायत सुकून के साथ गुफ्तगू कर रहे। नहरी चिरागों वाले कमरे में मेज़ के करीब खड़े होकर वो नोटिस लिखते रहे और चिराग की हल्की रोशनी उनके कागज़ पर झिलमिलाती रही। बाद अज़म वो बाग में दरख्तों पर बैठे परिंदों को देखकर मुस्कुरा दिए जब वो अपने परों को हल्का सा फड़फड़ाते थे। फिर वो बालकोनी से तुलू आफ्ताब के सुनहरी आसमान को गहरी सोच के साथ देखते रहे और सूरज की रोशनी उनके लिबास पर नरम सी चमक डाल रही थी। इसके बाद वो सुर्ख कालीनों वाले हाल में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सतूनों और नक्शो निगार को मोहब्बत से देखते रहे जबकि झड़ फानुसों के साए फर्श पर पड़े थे। फिर वो बाग के फवारे के पास झुककर पानी की लहरों को गौर से देखते रहे जहाँ इसके बाद वो फूलों के कतारदार बागी रास्तों पर चलते हुए आहिस्तगी से फूलों को छूते रहे और हल्की हवा इन्हीं झूमने पर मजबूर कर रही थी। फिर वो दोबारा महल के सहन में खादिम के साथ निहायत मतीन अंदाज में बात करते रहे जबकि सूरज की रोशनी पानी पर चमक पैदा कर रही थी। सुनहरी रोशनियों वाले हाल में वो छत की नफीस नक्शवाओ निगारी को देखने के लिए सर उठाए खड़े रहे और चिरागों की मध्यम रोशनी दीवारों पर साए बना रही थी। आखिर में वो फिर बाग के एक बंच पर बैठे हुए सुकून से कागज़ पर नोटिस लिखते रहे जबकि पस मंजर में परिंदे आसमान में उड़ रहे थे और फवारे का पानी हल्की हल्की आवाज़ के साथ टपकता रहा। तुलू आफ्ताब के वक्त महल की बालकोनी से सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गहरी सोच में हाथ पीछे बांधे उफ़क़ की जानिब देख रहे थे जबकि रोशनी महल के गुंबद पर नरम सी चमक डाल रही थी। फिर वो सुर्ख कालीनों और सुनहरी सतूनों वाले अजीम हाल में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इर्द गिर्द की सजावट को निहायत तवज्जो से देखते रहे। इसके बाद वो बाग में दरख्तों और परिंदों की चहचहाहट के दरमियान धीरे धीरे चलते रहे। नरम हवा में पत्ते हिल रहे थे और वो इर्द गिर्द के मनाजिर को मोहब्बत से देख रहे थे। फिर वो सहन के फवारे के किनारे झुककर पानी की लहरों को गौर से देखने लगे जहाँ सूरज की रोशनी पानी में जगमगाहट पैदा कर रही थी। महल की लाइब्रेरी में जाकर वो एक कदीम तोमार को आहिस्ता आहिस्ता खोलकर पढ़ने लगे और खिड़की से आने वाली रोशनी हुरूफ को नुमायां कर रही थी। इसके बाद वो फूलों से सजी राहदारी पर मुस्कुराते हुए चलते रहे जबकि तितलियां इर्द गिर्द उड़ती रहीं। फिर सहन में वो खादिम से निहायत वक़ार के साथ गुफ्तगू करते हुए हाथ के इशारों से बात समझाते रहे और फवारे का पानी सूरज में चमक रहा था। फिर वो बाग की बेंच पर बैठकर तितलियों को उड़ते देखते रहे जिनके रंगीन परों से माहौल और भी खूबसूरत लग रहा था। की बालकोनी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गहरी सोच में हाथ पीछे बांधे उफ़क़ की तरफ देख रहे थे और महल के सुनहरी गुंबद पर रोशनी नरम सी चमक डाल रही थी।
پھر وہ سرخ قالینوں اور سنہری ستونوں والے حال میں چلتے ہوئے ہر ستون اور نقش و نگار کو غور سے دیکھتے رہے، جبکہ سورج کی کرنیں ستون